माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडियल सॉल्यूशन, यानी कि कोलाइडी विलयन बनाने की विधियाँ। हम किस प्रकार से कोलाइडियल सॉल्यूशन को फॉर्म कर सकते हैं, किस प्रकार से कोलाइडी विलयन बनाएंगे। माय डियर, अगर लिक्विड डिस्पर्शन मीडियम है तो उसके साथ जब हम किसी सब्सटेंस के व्यवहार को देखते हैं तो उस आधार पर कोलाइड लियोफिलिक और लियोफोबिक दो प्रकार के होते हैं, द्रव स्नेही और द्रव विरोधी। जो लियोफिलिक कोलाइड्स हैं, जैसे मान लीजिएगा स्टार्च हो गया, ग्लू हो गया, जिलेटिन हो गया, एल्बुमिन हो गया, ये सारे के सारे लियोफिलिक कोलाइड्स हैं। और लियोफिलिक कोलाइड्स का क्या होता है, ये एक स्पेसिफिक फीचर है, उनकी एक विशेषता होती है कि वह परिक्षेपण माध्यम अर्थात डिस्पर्शन मीडियम के कांटेक्ट में जैसे ही आते हैं वैसे ही वो कोलाइडियल स्टेट में चले जाते हैं। तो सामान्यतः जो लियोफिलिक कोलाइडियल सॉल्यूशन है, यदि हमें फॉर्म करना है तो हम लियोफिलिक कोलाइड्स को लिक्विड के साथ, आप डिस्पर्शन मीडियम के साथ उसको हिलाएंगे तो आपको लियोफिलिक कोलाइडियल सॉल्यूशन फॉर्म हो जाएगा। किंतु जो लियोफोबिक कोलाइड्स होते हैं, जो द्रव विरोधी कोलाइड्स होते हैं, वो आसानी के साथ कोलाइडी अवस्था में नहीं आते यदि हम उन्हें परिक्षेपण माध्यम के साथ, डिस्पर्शन मीडियम के साथ उसको हिलाते हैं। तो लियोफोबिक कोलाइडियल सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें कुछ विशिष्ट विधियों की आवश्यकता होती है। माय डियर, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो कोलाइडियल स्टेट है उसमें जो पार्टिकल है वो एक स्पेसिफिक रेंज में होते हैं। जो कोलाइडियल पार्टिकल है वो 1 nm से 200 nm की जो रेंज है, इस रेंज के जो पार्टिकल हैं वो क्या कहलाते हैं, कोलाइडियल पार्टिकल कहलाते हैं। अब ये एक स्पेसिफिक रेंज है। अब यदि इससे छोटे साइज के पार्टिकल हैं तो इन्हें 1 nm से 200 nm के बीच का पार्टिकल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उनको कंडेंस करना पड़ेगा। और यदि 200 nm से भी बड़े साइज के पार्टिकल हैं तो हमें उन्हें क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। और हमें तोड़कर उनको 1 nm से 200 nm के रेंज का पार्टिकल बना सकते हैं। तो दो प्रकार से हम, दो मुख्य प्रकार की जो विधियां हैं उनके माध्यम से हम द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन यानी लियोफिलिक कोलाइडियल सॉल्व बना सकते हैं। एक तो होती है डिस्पर्शन मेथड, जिसे आप कहते हैं परिक्षेपण विधियां, और दूसरे होते हैं कंडेंसेशन मेथड, जिन्हें आप कहते हो संघनन विधियां। देखिए, डिस्पर्शन मीडियम में क्या है, बड़े साइज के जो पार्टिकल हैं, बिगर पार्टिकल आर ब्रोकन डाउन टू कोलाइडियल साइज, यानी बड़े साइज के पार्टिकल को आप कोलाइडियल साइज में क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। इसके लिए जो कुछ मुख्य प्रोसेस प्रयोग में लाए जाते हैं वो है इलेक्ट्रिकल डिस्पर्शन, एक मुख्य है, और दूसरा जो है पेप्टाइजेशन मुख्य है। इलेक्ट्रिकल डिस्पर्शन के साथ साथ एक मैकेनिकल डिस्पर्शन, जिसे आप यांत्रिक परिक्षेपण भी कहते हो। एक सामान्य सा उदाहरण मैं आपको देता हूं। जैसे आपने आटा मिल देखा है, आटे मिल में बड़े साइज के पार्टिकल अर्थात गेहूं को आप आटा मिल में पीस कर, छोटे साइज आटे के पार्टिकल छोटे होते हैं, गेहूं का पार्टिकल बड़ा होता है, आपको पता है। तो गेहूं को जब आप पीस देते हैं तो वह छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाता है। उसी प्रकार से बड़े साइज के पार्टिकल को कोलाइडियल मिल में एक स्पेसिफिक रेंज में 1 nm से 200 nm के रेंज का बना दिया जाता है। तो वो तो सामान्य प्रोसेस है। इसके साथ साथ इलेक्ट्रिकल डिस्पर्शन मीडियम जो मेथड है, ये हम यूज करते हैं मुख्यतः गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम आदि धातुओं का सॉल्व बनाने के लिए। इसमें क्या करते हैं हम, ये इलेक्ट्रिक आर्क प्रोसेस है, जिसे ब्रिज आर्क मेथड भी कहते हैं।
जिस भी मेटल का हमें कोलाइडियल सॉल्यूशन बनाना है उस मेटल के हम इलेक्ट्रोड बना देते हैं। ये 2 इलेक्ट्रोड हैं। अगर गोल्ड का हमें कोलाइडियल सॉल्व बनाना है तो गोल्ड के इलेक्ट्रोड ले लेंगे, सिल्वर का बनाना है तो सिल्वर के इलेक्ट्रोड ले लेंगे, और अगर प्लेटिनम का बनाना है सॉल्व तो प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड ले लेंगे। यानी जिस मेटल का भी हमें कोलाइडियल सॉल्यूशन बनाना है उसके हम ये इलेक्ट्रोड ले लेते हैं। ठीक है, और इन इलेक्ट्रोड्स को हम रखते हैं 0.5% KOH सॉल्यूशन में। ठीक है, एल्केलाइन सॉल्यूशन में हम इनको रखते हैं, एक्वाटिक सॉल्यूशन जलीय विलयन में, और इस पूरे पात्र को हम रख देते हैं आइस में। तो एक्चुअल में इस मेथड में डिस्पर्सन एंड कंडेंसेशन दोनों प्रक्रम होते हैं। यानी बड़ा पार्टिकल छोटे पार्टिकल में बदलता है और छोटा पार्टिकल फिर से कंडेंस होकर कोलाइडियल साइज के पार्टिकल में परिवर्तित हो जाता है। क्या होता है, हम इलेक्ट्रोड को इलेक्ट्रिसिटी हम यहाँ इसमें पास करते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी जब हम पास करते हैं तो इलेक्ट्रिक आर्क यहाँ पे उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, और जब इलेक्ट्रिक आर्क यहाँ पे उत्पन्न हो जाता है तो ये जो इलेक्ट्रोड है यानी जो मेटल है वो वेपोराइज्ड होती है, मेटल की वाष्प उत्पन्न होती है, और ये वाष्प चूंकि रखी होती है आइस कोल्ड वाटर में। ठीक है, ये बहुत ही ठंडा होता है, आइस कोल्ड होता है, इसे आइस में रखते हैं। तो जो वेपर्स हैं वो वेपर्स क्विकली शीघ्रता के साथ क्या हो जाती है, कंडेंस हो जाती है और कोलाइडियल साइज के पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाती है। वेपर्स ऑफ मेटल इज फॉर्म्ड बाय आर्क, यानी आर्क के उत्पन्न होने से मेटल की वेपर्स बनेगी जो क्या होगी, कंडेंस इन द डिस्पर्सन मीडियम फॉर्मिंग द सॉल ऑफ मेटल। ठीक है, अब चूंकि जो डिस्पर्सन मीडियम है वो बहुत ठंडा होता है तो आसानी के साथ जो वेपर है वो कंडेंस हो जाती है और कोलाइडियल साइज के पार्टिकल में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, दूसरा प्रोसेस है डिस्पर्सन मेथड में ही, ये है पेप्टाइजेशन, जिसे आप कहते हो पेप्टीकरण। पेप्टीकरण वह प्रोसेस है जिसमें आप ताजा अवक्षेपित पदार्थ को किसी उपयुक्त अभिकर्मक द्वारा कोलाइडियल पार्टिकल में चेंज कर देते हैं। क्या प्रोसेस है, फ्रेश प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट इनटू कोलाइडियल स्टेट बाय एडिशन ऑफ सुटेबल रिएजेंट। ये रिएजेंट कोई इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है, सॉल्वेंट हो सकता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पेप्टाइजेशन यानी कि पेप्टीकरण। क्या है पेप्टीकरण, ताजा अवक्षेपित पदार्थ को उपयुक्त अभिकर्मक द्वारा कोलाइडी विलयन में बदलने का जो प्रक्रम है उस प्रक्रम को हम क्या कहते हैं, पेप्टीकरण यानी पेप्टाइजेशन। एक उदाहरण हम इसका दे सकते हैं, फेरिक हाइड्रोक्साइड का यदि फ्रेश प्रेसिपिटेट है, ताजा अवक्षेपित फेरिक हाइड्रोक्साइड में यदि आप फेरिक क्लोराइड का जो सुटेबल अमाउंट है, ठीक है, उपयुक्त मात्रा अगर मिलाते हैं तो फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइडी सॉल्व आपको मिलेगा। ठीक है, ये कोलाइडियल पार्टिकल बन गया। किसका है कोलाइडियल पार्टिकल बना, फेरिक हाइड्रोक्साइड का। ठीक है, तो ताजा अवक्षेपित फेरिक हाइड्रोक्साइड में फेरिक क्लोराइड की उपयुक्त मात्रा मिलाने पर फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइडियल सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस तो हो गए डिस्पर्सन मेथड, जिसमें हमने बड़े पार्टिकल को कोलाइडियल साइज के पार्टिकल में कन्वर्ट किया। दूसरा कंडेंसेशन मेथड पे यदि हम डिस्कस करें तो इनमें मुख्य केमिकल मेथड्स आते हैं। संघनन विधियों में सबसे प्रमुख विधियां आती हैं केमिकल मेथड यानी रासायनिक विधियां। कंडेंसेशन मेथड्स में क्या करना है, स्मॉलर पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल मिलके कोलाइडी साइज के पार्टिकल बनाते हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी केमिकल मेथड्स हैं, कुछ एग्जांपल्स पर हम चर्चा करेंगे। बाय ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण द्वारा। ठीक है, H2S का जो एक्वाटिक सॉल्यूशन है उसमें यदि हम SO2 गैस पास करा देते हैं तो H2S का सल्फर में ऑक्सीडेशन हो जाता है, हाइड्रोजन सल्फाइड का सल्फर में ऑक्सीडेशन हो जाता है और सल्फर सॉल्व बनता है। तो सल्फर सॉल्व आप कैसे बना सकते हैं, H2S का SO2 द्वारा ऑक्सीडेशन करा।
ठीक। दूसरा प्रोसेस है बाय डबल डिकम्पोजिशन, जिसे आप कहते हो उभय अपघटन। ठीक है। आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड AS2O3 के जलीय विलयन में H2S गैस यदि आप पास कर दें तो आर्सेनियस सल्फाइड का जो ऋणात्मक साल है, ऋणाविशिष्ट साल है, वो प्राप्त होता है। तो उभय अपघटन द्वारा आप आर्सेनियस सल्फाइड का साल बना सकते हैं। ठीक है। तीसरा मेथड है बाय हाइड्रोलाइसिस, जल अपघटन द्वारा। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड के जो सॉल हैं वो सामान्यतः हाइड्रोलाइसिस मेथड द्वारा बनाए जाते हैं। देखिए, फेरिक क्लोराइड विलयन का यदि आप हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो फेरिक हाइड्रोक्साइड का रेडिश ब्राउन, लाल भूरा कोलाइडी साल आपको प्राप्त होता है। ठीक है। एक और प्रोसेस है बाय रिडक्शन। रिडक्शन यानी अपचयन विधि द्वारा आप किस प्रकार से कोलाइडी साल बना सकते हैं। देखिए, सामान्यतः एक उदाहरण दिया जाता है गोल्ड सॉल्ट फॉर्मेशन। जो गोल्ड का साल है वह रिडक्शन प्रोसेस से बनाया जाता है। और एक क्लोराइड, जिसे आप गोल्ड क्लोराइड कह सकते हैं, गोल्ड क्लोराइड का हाइड्रेजिन NH2NH2 या फिर स्टेनस क्लोराइड SnCl2 द्वारा अगर आप रिडक्शन कराते हैं तो आपको क्या प्राप्त होता है, गोल्ड साल प्राप्त होता है। ठीक है। जो स्टेनिक क्लोराइड है वह स्टेनस ऑक्साइड बनाता है, SnO2 टिन ऑक्साइड बना लेगा। तो ये जो गोल्ड साल है ये SnO2 द्वारा सपोर्टेड होता है और इसका कलर होता है पर्पल, बैंगनी रंग का गोल्ड साल बनता है, जिसे आप बोलते हो पर्पल ऑफ कासियस। तो ये काफी आता भी है एग्जाम में, कभी कभी पूछ लेता है हाउ यू प्रिपेयर पर्पल ऑफ कासियस, कि आप पर्पल ऑफ कासियस कैसे बनाएंगे। तो कभी कभी स्टूडेंट समझ नहीं पाते हैं कि ये क्या इसने पूछ लिया है। तो ये गोल्ड साल फॉर्मेशन है, गोल्ड साल को ही हम कहते हैं पर्पल ऑफ कासियस। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो इस प्रकार से आप लियोफोबिक कोलाइड्स सॉल्यूशन बना सकते हैं। ओके, थैंक यू।